अवध शब्द के अर्थ पहले समझ लो। अवध माने जहां किसी प्रकार का कोई भी वध ना हो, हिंसा ना हो, वो अवध। बोलो अवध पावन धाम की। मैं पहले दिन मेरे आप सब निवेदन कर रहे हूं कि मानव समाज की उत्पत्ति मनु महाराज के द्वारा जब हुई तो सबसे पहली मानव समाज की उत्पत्ति अवध पावन धाम से हुई। मनु महाराज अपन राजधानी बनी अवध नगरी ला। और अवध नगरी की विशेषता बताओ। भगवान स्वयं अपन मुख से अवध नगरी की विशेषता गाए हैं। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोई, यह प्रसंग जाने कोई। मने अवध के महिमा ला भगवान बोलते कि ये अवध धाम जो है वो सारे धामों से श्रेष्ठ है। और कितना श्रेष्ठ बताओ। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आओ सब कोई। जब माघ महीना होते ना तो जतका तीर्थ है उमन सब तीर्थ राज में जाते स्नान करे बर, शांति पाए बर। पर अवध धाम ऐसे धाम हरे जब भगवान राम के प्रादुर्भाव होते ना अवध नगरी में चैत महीना के रामनवमी के दिन, तो पूरा तीर्थ राज मन अवध नगरी में मैंने सम्मिलित होते हैं। बाकी जगह तीर्थ मन जाते प्रयागराज में, पर पूरा तीर्थ राज मन अवध नगरी में जाके समाहित होते हैं। वो पवित्र नगरी अयोध्या। जा मत जनते जिकर उत्तर दिशा में सरयू मैया प्रवाहित होते। और सरयू मैया का प्रभाव का है भगवान राम स्वयं अपन मुख से बोले हैं। एक बार ताली सेवा हो महाराज जी के लिए, बहुत सुंदर बात करते। तो देखो, जा मत जनते बिना प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जहां स्नान करे से बिना प्रयास करे, बिना योग के, बिना तप के, बिना साधन के, बिना यज्ञ के, बिना भागवत के, बिना सत्कर्म के, जा मत जनते बिना ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। भगवान कहते वो सरयू मैया में स्नान करे से बिना कुछ प्रयास करे जीव हम मोला प्राप्त करते। मम समीप नर पावहि बासा, वो अवध नगरी। बोलो अवध पावन धाम की। और वो अवध नगरी में वर्तमान में राजा रीन है महाराज दशरथ। हाँ, दशरथ जी। कौन दशरथ? रामचरित मानस में प्रसंग में आया है, वंदना प्रसंग में महाराज दशरथ के लिए बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुड़त दीन दयाल, प्रियतन तृणियो परिहर्यो। महाराज दशरथ के भक्ति कैसे रही से? फणी बिनु मणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। जैसे जल से मछली ले निकाल दिया जाए तो मछली अपन प्राण त्याग देते जल के बिना। जैसे मणिहार सांप के मणि निकाल दिया जाए तो मणिहार सांप मणि के बिना अपन जीवन ला अधूरा मानते, या तड़प तड़प के समय अपन शरीर ला समाप्त कर देते। महाराज दशरथ वैसने भक्त हरे, भगवान के वियोग में महाराज दशरथ अपन शरीर ला नहीं रखिन, प्राण ला शरीर में नहीं रखिन। 6 बार राम राम बोलिन। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम। बोलो दशरथ महाराज की। ये महाराज दशरथ की विशेषता है। महाराज दशरथ के जीवन शैली ला गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में लिखिन। थोड़ा ध्यान दो चौपाई ला। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल मनि राव, अवधपुरी वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। महाराज दशरथ कैसे रीन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म
धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। सब लोग गुनगुनाना है, मौन नहीं रहना है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। राम भगति मति सारंग पानी, राम भगति मति सारंग पानी, राम भगति मति सारंग पानी, राम भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ केसरी ने धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी परम ज्ञानी राम भगति मति सारंग पानी वेद ही महाराज दशरथ के स्वरूप धारण करके आए। और कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पहली जन्म में मनुरीन है, भगवान के दर्शन कर चुके हैं, भगवान पुत्र रूप में प्राप्त करके वरदान पा चुके हैं। दान शिरोमणि दया निधि नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। वो महाराज दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी राम भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ के जीवन शैली कैसे धर्म के धुरील धारण करने वाले, एक मिनट भी एक सेकंड भी मती है धर्म से बाहर नहीं जाए, धर्म के धुरील धारण करने वाले परम ज्ञानी। और सबसे बड़े गुण जो इंसान के सबसे बड़े श्रृंगार है, राम भगति मति सारंग पानी। सारंग पानी माने हाथ में धनुष बाण धरे वाला भगवान राम के चरण कमल में अटूट आस्था अटूट प्रेम महाराज दशरथ के। और भगवान के प्रेम ही मनुष्य के श्रृंगार। एक बात गांठ बांध के रख लो, मनुष्य के पास सब कुछ है और भगवान की भक्ति नहीं है तो निरर्थक है। कैसे हरे बिन जल बारिद देखिए तैसा, बिना बादल के बिना पानी के बादल जैसे मनुष्य के जीवन है भक्ति के बिना। जेकर जीवन में भक्ति नहीं है ना, बाकी सब चीज है और भक्ति नहीं है, बाकी सब चीजें भक्ति नहीं है तो कर जिंदगी कैसे हरे? ऐसे हरे जैसे कोई स्त्री ला नक से लेकर सिर तक के श्रृंगार करवा दे, नक से सिर तक के सब अंग्रिम बिछिया सोन के बड़े जानकार धन सोन के पहुंचा ऐठी कंगन सब अंग्रिम मुद्री वाह सब चीज पहना दे, पूरा 16 श्रृंगार कसवा दे, किलो किलो सोनल पहना दे और अच्छा श्रृंगार करवा के टिप नाक लकाड़ दे। की बड़ कहा थे की बड़ ये दिखल है टिप ला बने दिखी नहीं दिखे, किलो किलो सोना पहने था कहा था। अरे दुनिया का श्रृंगार करवा दे, नाक ही श्रृंगार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की इज्जत ही श्रृंगार है। जैसे स्त्री सब प्रकार के श्रृंगार करवा के नाक लकाड़ दे तो स्त्री शोभा स्त्री सुंदरता चले जाते, वैसे इंसान के पास सब कुछ है और भगवान की भक्ति नहीं है ना तो जीवन के श्रृंगार खत्म हो जाते। सब चीज के साथ साथ भक्ति की होना आवश्यक है। सारंग पानी का एक दूसरा अर्थ भी है। सारंग माने होते मटकी और पानी माने पानी। मटकी में पानी भरे हुए पनिहारिन के जैसे महाराज दशरथ की भक्ति थी। कैसे? आप सब नदिया किनारे रहने वाली है, आप सब लोग पता है पहले जमाना में जब कुआं नहीं से, हमारे जमाना की बात बताता हूं, कुआं नहीं से ना बोर नहीं से ना नल नहीं से, तब दाई मन जाए नाला में पानी लाने पर, नदिया में पानी लाने पर, और 5 जन 7 जन पनिहारी में लेके संग्रह जाएगा और मस्त चुआ खने पानी भरे हौला में और बोहे तहन गोठियात आवत है। तुम्हारे घर काश आगे दीदी तो पीछू वाली कहा थे का बताबे बहिनी छिछोड़ी है रात दिन जुर हरम के लिया उसना था। खैर तुमन्नी गोठिया होती होती बात और इसने गोठिया दावत है आनी बानी गोट चलत है तोर जेठानी ऐसे देरानी ऐसे ऐसे वैसे और हाथ छूटे हाथ ऐसे हिलत ऐसे पर जैसे मटकी हिलते ना तो बिना प्रयास करे हाथ मटकी में जाके मटकी पकड़ लेते। वैसे महाराज दशरथ राजपाट के काम करते दिखाई पड़ते, पर महाराज दशरथ के चित्त हमेशा
भगवान के चरण में लगे रहे। बोलो महाराज दशरथ की धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी राम भगति मति सारंग पानी। ये तो महाराज दशरथ के जीवन शैली रही से। महाराज दशरथ के कहीं कहीं 360, कहीं कहीं 300, कहीं कहीं 700, कहीं 300, 660 कितना कितना लिखे है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी एकदम सीमित बात लिखिन, सबसे बच के लिखिन। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। बोलो कौशल्या मैया की। कौशल्या मैया के साथ जतका जन माता मरी न तेमन कैसे रीन है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब ल प्रिय रीनो मन। देरानी जेठानी ला आपस में प्रिय रीन है। कई मैया सुमित्रा मैया कौशल्या मैया से अटूट प्रेम करे। सौत में अटूट प्रेम और खाली सौत की बात नहीं करत हो। देरानी सौत की बात नहीं करत हो, देरानी जेठानी की बात नहीं करत हो। कौशल्यादि नारी प्रिय पड़ोसी भी प्रिय री से, प्रजा जन भी प्रिय री से। ऐसे कौशल्या मन के व्यवहार से। कौशल्या मैया के साथ जतका नारी मन माता मारी ना सबके व्यवहार बराबर रही से। वो मन सब ल प्रिय रही है, सब ल प्रिय। कौशल्यादि नारी प्रिय और सबसे बड़े गुण माता मन में जो होना चाहिए, सब आचरण पुनीत। आचरण में निर्मलता, आचरण में पुनीतता, सब आचरण पुनीत, स्वच्छता। देखो दुनिया में भले आपला चरण के पूजा हो दिखत हो ही, लेकिन पूजा चरण के नहीं होए। दुनिया में पूजा, दुनिया में सम्मान आचरण के होते। बोलो श्रीरावर रामचंद्र की। आचरण के पूजा होते, आचरण के सम्मान होते, चरण के पूजा कहीं नहीं होए। हाँ, जेकर आप चरण पूजा करत होकर आचरण खराब हो जाए तो चरण पूजा होत रही कहूं नहीं। मूल में आचरण की ही पूजा होते। तो इंसान के सबसे बड़े श्रृंगार होकर आचरण है। आचरण अच्छा तो सब अच्छा है कि नहीं। तो सब आचरण पुनीत, निर्मल आचरण सब माता मन के। और सबसे बड़े गुण माता मन में ये होना चाहिए, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। सब वो माता मन है अपन पति के चरण कमल में, महाराज दशरथ के चरण कमल में अटूट प्रेम रखने वाला रीन है। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ये प्रेम दृढ़ है, दोनों तरफ काम करते। पति अनुकूल हरिपद कमल विनीत। प्रेम दृढ़ माने पति के चरण कमल में भी प्रेम हो और भगवान के चरण कमल में भी प्रेम हो। ऐसे कौशल्या मैया मन के स्वभाव रही से। तिकर से महाराज दशरथ के स्वभाव और कौशल्या मैया मन के साथ में सब माता मन के स्वभाव कारण जगत नियंता परात्पर ब्रह्म ला निराकार ईश्वर ला साकार रूप धारण करके आना पड़ी से। बोलो श्यावर रामचंद्र की। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सब चाहते हो कि आपके घर में आपके बेटा राम बने, लक्ष्मण बने, भरत बने, शत्रुघ्न बने। तो राम बने, लक्ष्मण बने, भरत बने, शत्रुघ्न बने, ओकर पहली हम ला दशरथ और कौशल्या हैं। पीछू वाली मन चिटपुट नहीं करत, नहीं बने लागे। रात दिन लड़ाई भिड़ाई चलते रही, कलयुग ला घर में लानते रहो, कहो कि राम बन जाए हमारा बेटा, संभव नहीं है।